सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। 2. सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्योपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र साम ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। एक समय की बात है, दैत्यों और देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने ये बात अपनी माता अदिति को बताई। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पूंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पूंज का पूजन प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पूंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस पूंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस पूंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप प्रजापति के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। सुमाली ही रावण का नाना हुआ। दोनों ने महादेव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें ये वर दे दिया। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को युद्ध के लिए ललकारा। सूर्य उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने महादेव का स्मरण किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव अपनी चेतना खो बैठे। कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को चेतनाहीन देखकर उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि तुमने आज जिस तरह मेरे पुत्र को चेतनाहीन किया है, एक दिन तुम अपने इसी त्रिशूल से अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप ने भगवान शिव से उनके पुत्र गणेश का मनुष्य रूप वाला मस्तक कटवाया। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील
उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी सी वर्ष 1250 सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 1027 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के मट्टन नगर के समीप स्थित 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्तपीड़ के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है। यह सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। इसे 15वीं शताब्दी में उस समय कश्मीर घाटी पर सत्ता करे हुए सिकंदर शाह मीरी द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई और इस समय यह खंडरावस्था में है। बेलाउर सूर्य मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गांव के पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर अवस्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण राजा सूबा ने करवाया था। बाद में बेलाउर गांव में कुल 52 पोखरा तालाब का निर्माण कराने वाले राजा सूबा को राजा बावन सूब के नाम से पुकारा जाने लगा। राजा द्वारा बनवाए 52 पोखरों में एक पोखर के मध्य में यह सूर्य मंदिर स्थित है। यहाँ छठ महापर्व के दौरान प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से इस स्थान पर छठ व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा कई रोग व्याधियां से भी मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री शुकदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे, बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं, तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं, तब क्रमशः रात्रि एक मास में एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं, तब क्रमशः दिन प्रति मास एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम होती जाती है। सूर्य के पास। हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्यरात्रि होता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं, उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है, उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य की चाल। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। उनके साथ साथ चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी में 34,800,000 योजन चलता है। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है, जिसके 12 अरे, मास, 6 नेम, 6 ऋतु और 3 चौमासे हैं। इस रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर तथा दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है तथा अरुण नाम के सारथी इसे चलाते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में
2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय करते हैं। सूर्य का रथ। इस रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे दुगुना इसका ईशादंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाह्न, मध्याह्न और पराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड्ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षस्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण कालचक्र स्थित है। 7 छंद इसके घोड़े हैं: गायत्री, वृहति, उष्णेक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। इस रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। इसके दोनों जुओं के परिमाण के तुल्य ही इसके युगार्धों, जुओं, का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। मानसोत्तर पर्वत। इस पर्वत के पूर्व में इंद्र की अमरावती स्थित है। इस पर्वत के पश्चिम में वरुण की सुखा स्थित है। इस पर्वत के उत्तर में चंद्रमा की विभावरी स्थित है। इस पर्वत के दक्षिण में यम की संयमनी स्थित है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी है। यह भचक्र की 5वीं राशि सिंह का स्वामी है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। लकड़ी, मिर्च, घास, हिरन, शेर, ऊन, स्वर्ण आभूषण, तांबा आदि का भी कारक है। मंदिर, सुंदर महल, जंगल, किला एवं नदी का किनारा इसका निवास स्थान है। शरीर में पेट, आँख, हृदय, चेहरा का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह से आँख, सिर, रक्तचाप, गंजापन एवं बुखार संबंधी बीमारी होती है। सूर्य की जाति क्षत्रिय है। शरीर की बनावट सूर्य के अनुसार मानी जाती है। हड्डियों का ढांचा सूर्य के क्षेत्र में आता है। सूर्य का अयन 6 माह का होता है। 6 माह यह दक्षिणायन यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर वृत्त पर रहता है और 6 माह यह भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क वृत्त पर रहता है। इसका रंग केशरिया माना जाता है। धातु तांबा और रत्न माणिक उपर्त्न लाडली है। यह पुरुष ग्रह है। इससे आयु की गणना 50 साल मानी जाती है। सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान से संबंधित होने पर मौत आग से मानी जाती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है। सूर्य की दिशा पूर्व है। सबसे अधिक बली होने पर यह राजा का कारक माना जाता है। सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल और गुरु हैं। शत्रु शनि और शुक्र हैं। समान देखने वाला ग्रह बुध है। सूर्य की विंशोत्तरी दशा 6 साल की होती है। सूर्य गेहूं, घी, पत्थर, दवा और माणिक्य पदार्थों पर अपना असर डालता है। पित्त रोग का कारण सूर्य ही है और वनस्पति जगत में लंबे पेड़ का कारक सूर्य है। मेष के 10 अंश पर उच्च और तुला के 10 अंश पर नीच माना जाता है। सूर्य का भचक्र के अनुसार मूल त्रिकोण सिंह पर 0 अंश से लेकर 10 अंश तक शक्तिशाली फलदायी होता है। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं। सूर्य का मौसम गर्मी की ऋतु है। सूर्य के नक्षत्र कृतिका का फारसी नाम सुरैया है और इस नक्षत्र से शुरू होने वाले नाम युए अक्षरों से चालू होते हैं। इस नक्षत्र के तारों की संख्या अनेक है। इसका एक दिन में भोगने का समय 1 घंटा है। छठ महापर्व, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और 12 संक्रांति, गृहस्थ उपवास रहित स्नान, दान, पूजन, जप व होम करे। उपवास न करे। चंद्र के साथ इसकी मित्रता है। अमावस्या के दिन यह अपने आगोश में ले लेता है। मंगल भी सूर्य का मित्र है। बुध भी सूर्य का मित्र है तथा हमेशा सूर्य के आसपास घूमा करता है। गुरु बृहस्पति यह सूर्य का परम मित्र है। दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव है तो सूर्य आत्मा। शनि सूर्य का पुत्र है लेकिन दोनों की आपसी दुश्मनी है। जहां से सूर्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से शनि की सीमा चालू हो जाती है।
छाया मर्तन संभूतम के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से शनि की उत्पत्ति मानी जाती है। सूर्य और शनि के मिलन से जातक कार्यहीन हो जाता है। सूर्य आत्मा है तो शनि कार्य, आत्मा कोई काम नहीं करती है। इस युति से ही कर्महीन विरोध देखने को मिलता है। शुक्र रज है। सूर्य गर्मी स्त्री जातक और पुरुष जातक के आमने सामने होने पर रज जल जाता है। सूर्य का शत्रु है। राहु सूर्य का दुश्मन है। एक साथ होने पर जातक के पिता को विभिन्न समस्याओं से ग्रसित कर देता है। केतु यह सूर्य से सम है।